हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना प्रश्नावली 3.2 से फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। क्वेश्चन 1 देखिए, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें ये आकृति दी गई है, हमें इसमें किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो ये समझिए ये आकृति कैसी है। देखिए ये आकृति एक उत्तल बहुभुज है। उत्तल बहुभुज कौन सा होता है, जिस बहुभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 180 डिग्री से कम होता है। तो ये क्या है, उत्तल बहुभुज है। देखिए इसका ये कोण भी 180 डिग्री से कम है, ये कोण भी 180 डिग्री से कम है और ये कोण भी 180 डिग्री से कम है। तो ये क्या है, एक उत्तल बहुभुज है। अब हमें इस कोण का मान निकालना है। तो देखिए, यदि उत्तल बहुभुज की भुजाओं को क्रम से एक ओर बढ़ाया जाता है तो प्राप्त बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मतलब देखिए कि एक उत्तल बहुभुज है, ठीक है, ये इसकी भुजाएं हैं। इसमें देखिए भुजाओं को क्रम से एक ओर बढ़ाया गया है। देखिए ये भुजा है, इसको किस ओर बढ़ाया गया है, इस ओर बढ़ाया गया है। फिर ये भुजा है, इसको किस ओर बढ़ाया गया है, इस ओर बढ़ाया गया। देखिए क्रम से बढ़ाया जा रहा है। अगर ये इस तरफ बढ़ रही है तो ये इस तरफ बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि ये इस तरफ बढ़ रही है तो ये उल्टी तरफ इस तरफ आ रही है, नहीं, ऐसे बढ़ रही है। देखिए ये इस तरफ बढ़ रही है, ये इस तरफ बढ़ रही है और ये भुजा इस तरफ बढ़ रही है। तो ये क्या है, तीनों भुजाएं क्रम से बढ़ रही हैं, ठीक है। तो जब उत्तल बहुभुज की भुजाओं को क्रम से आगे बढ़ाया जाता है, एक और बढ़ाया जाता है, क्रम से एक और बढ़ाया जा रहा है, तो प्राप्त बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये जो बाह्य कोण मतलब बाहरी कोण, हमें ये जो बाहरी कोण प्राप्त होते हैं, इनका योग किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। मतलब अगर मैं इन कोणों को जोड़ूं तो उनका जो जोड़ होगा वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए अब इसके बाहरी कोण कौन से हैं, पहला कोण क्या है, x डिग्री। दूसरा कोण कौन सा है, 125 डिग्री। फिर तीसरा कोण कौन सा है, बाह्य कोण मतलब बाहरी कोण, 125 डिग्री। तो इन तीनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। अब इसमें हमें x का मान निकालना है, तो हम वो निकाल लेंगे। x डिग्री को हम ऐसे ही रहने देंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। 125 में 125 जोड़ेंगे कितना होगा, 250। तो 250 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब x का मान निकालना है, तो x डिग्री हम यहीं रहने देंगे। 250 डिग्री को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस का है तो इधर आके माइनस का 250 डिग्री। अब 360 में से 250 घटा देंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, 110। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 110 डिग्री। तो x कोण का मान क्या है, 110 डिग्री है। यही हमें बताना था। ये था फर्स्ट का ए पार्ट। अब बी पार्ट सोल्व करेंगे। अब देखिए बी पार्ट में हमें ये आकृति दी गई है। अब ये आकृति कैसी है, ये भी एक उत्तल बहुभुज है। क्यों, उत्तल बहुभुज में क्या होता है, प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है। तो इसका ये प्रत्येक कोण क्या है, 180 डिग्री से कम है। तो ये क्या है, एक उत्तल बहुभुज है। तो अब इसमें हमने किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है कि ये कोण कौन सा होगा। तो देखिए, यदि उत्तल बहुभुज की भुजाओं को क्रम से एक ओर बढ़ाया जाता है तो प्राप्त बाह्य कोणों का योग किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए ये भुजाएं हैं, उत्तल बहुभुज है। देखिए इसकी भुजा को क्रम से बढ़ाया गया। देखिए ये भुजा है, इसको इस ओर बढ़ाया गया। अब जब ये भुजा है तो इसको इस ओर बढ़ाया गया, फिर इस भुजा को इस ओर बढ़ाया गया। देखिए क्रम से सारी भुजाएं बढ़ रही हैं। ये भुजाएं, इसको इस ओर बढ़ाया गया और इस भुजा को इस ओर बढ़ाया गया। तो मतलब क्रम से सारी भुजाएं ऐसे आगे बढ़ रही हैं। तो जब भी उत्तल बहुभुज की भुजाएं क्रम से एक ओर बढ़ाई जाती हैं तो जो ये बाह्य कोण प्राप्त होते हैं, ये बाह्य कोण मतलब ये बाहरी कोण है, ठीक है। ये जो बाहरी कोण प्राप्त होते हैं उनका योग किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए ये किस चीज़ का निशान होता है, 90 डिग्री का। इसका मतलब ये कोण कौन सा है, 90 डिग्री है। ये कोण है 90 डिग्री। और ये देखिए ये भी किसका निशान है, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ये कोण भी कौन सा है, 90 डिग्री। अब देखिए
क्या कहा गया है कि प्रत्येक बाह्य कोणों का योग किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए एक बाहरी कोण यहाँ भी तो बन रहा है ना, तो हमें ये कोण भी पता होना चाहिए कौन सा होगा। तो ये कोण कैसे पता करेंगे हम, देखिए हमें पता है कि रैखिक युग्म के कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए यहाँ भी क्या बन रहे हैं, रैखिक युग्म बन रहे हैं। एक कोण यहाँ है तो दूसरा कोण यहाँ पे बन रहा है। मैं मान लेती हूँ ये कोण क्या है, ए कोण है, ठीक है। तो अब देखिए रैखिक युग्म के कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 90 डिग्री जमा ए किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। ये दोनों क्या है, रैखिक युग्म है। तो मुझे ए का मान निकालना है, तो ए को यहीं रहने देंगे और 90 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो माइनस का हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना आया, 90 डिग्री। इसका मतलब ये कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो हमारा ये कोण भी क्या है, ये कोण भी है हमारा 90 डिग्री। अब देखिए प्रत्येक बाह्य कोणों का योग कितना है, इसमें 360 डिग्री है, ठीक है। तो बाह्य कोण कौन से हैं, ये और ये। अगर अब मैं इन सारे कोणों को जोड़ लूँ तो वो किसके बराबर होंगे, 360 डिग्री के बराबर होंगे। तो देखिए पहला कोण क्या है, x, ठीक है, x, फिर जमा दूसरा कोण कौन सा है, 90 डिग्री। फिर आगे देखिए अगला बाह्य कोण कौन सा है, 60 डिग्री, तो जमा 60 डिग्री। फिर अगला बाह्य कोण कौन सा है, 90 डिग्री। फिर अगला बाह्य कोण कौन सा है, 70 डिग्री। तो इन सभी बाह्य कोणों का योग किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। लिखा है ना हमने कि अगर भुजाओं को क्रम से एक और बढ़ाया जा रहा है तो प्राप्त बाह्य कोणों का योग किसके बराबर हो रहा है, 360 डिग्री के बराबर। अब इन्हें देखिए सोल्व करेंगे, x का मान निकालना है तो x को हम यहीं रहने देंगे। अब इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है, 90 जमा 60 जमा 90 जमा 70, इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 310 डिग्री आएगा। बराबर क्या है यहाँ, 360 डिग्री। अब x का मान निकालना है तो x को यहीं रहने देंगे। 310 डिग्री को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 360 डिग्री में से हम क्या माइनस कर देंगे, 310 डिग्री। तो कितना आएगा, x बराबर 360 में से 310 डिग्री गई, कितना आया, 50 डिग्री। तो x का मान क्या है, 50 डिग्री। मतलब ये वाला कोण कौन सा होगा, 50 डिग्री का होगा, ठीक है। तो आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।